अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इब्तदा दो शेरों से करेंगे। फ़रहाद का रुक गया है तेशा, पत्थर ने सवाल कर दिया है और आंसू ही नहीं मरीज़ दिल को हर जहर उबाल कर दिया है। चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम के अशार हैं और वो शेर ही क्या हुआ जो अदब के तौर पर मुतारफ़ हुआ और अदब तक ही उसके मानी और मफ़ाहीम महदूद रह गए। वो तो आपने एक दफ़ा एक बात कर दी, मुआशरे में उस ख़याल को एक दफ़ा पेश कर दिया, फिर उसने अपने रास्ते ख़ुद बनाने हैं। इस वक्त सवाल ना उठाने की जो डेड लॉक वाली कैफ़ियत हमारे मुआशरे में बल्कि जगह जगह देखा जाए तो वो उसमें पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है। साउथ एशिया में उसका अपना रंग है। यूरोप में निस्बतन सांस आने वाली कैफ़ियत है। अमेरिका में दम घुटने वाली हालत भी आई थी और लोगों ने देखा भी फिर उसका रिज़ल्ट। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यानी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हालत ये है कि अगर सांस नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद सांस उखड़ने वाली जो सूरत हाल है उसका माहौल बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है। इसलिए वहाँ सवाल उठाना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बात अपनी जगह तयशुदा है कि ज़ालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा वाली बात है। फराज ने जैसे कहा था, तो बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर वही गंदे जोहड़ वाला पानी होगा जिसमें दम घुट के अगर मरना है तो फिर सांस लेते लेते क्यों ना बंदा मरे। जब नतीजा एक ही है कि मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, और है यूं भी ज़यां और यूं भी ज़यां, जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या। तो जब ये सूरत हाल है तो उसमें फिर ऐसा इंतखाब कर लेना ज़्यादा बेहतर है कि जिसमें अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी पेश आने का है तो कम से कम इंसान को अपने आप से और ज़ाती तौर पर तो एक ज़मीर के लिहाज से तस्कीन की कैफ़ियत उसके पास हो। 22 जून 2020 को ये करारदाद वहाँ पर पेश की गई नेशनल असम्बली में, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, और वो मेरे सामने है। जनाब स्पीकर, ये ईवान हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि तमाम दरसी कुतुब सरकारी स्कूलों में जहाँ भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या इसमें ग्रामी लिखा जाए, पढ़ा जाए या पुकारा जाए तो वो इस तरह से हो, रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्तखत अली मोहम्मद ख़ान वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर नूरुल हसन तनवीर रज़ा रब्बानी खर। ये रज़ा रब्बानी खर के साथ जिस वक्त तक मैंने खर का लफ्ज़ नहीं पढ़ा था तो मुझे ये दूसरे रज़ा रब्बानी का गुमान गुज़रा जो पहले सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं। तो बहरहाल आगे जब मैंने खर पढ़ लिया तो फिर तसल्ली हो गई कि अच्छा ये वो नहीं है। औरंगज़ेब ख़ान खिची, आसमा कदीर, नौरीन फ़ारूक ख़ान, साइमा नदीम, रुखसाना नवीद, मियाँ मोहम्मद शफ़ीक, किरण इमरान डार, रुबीना खुर्शीद आलम, एहसानुर रहमान मज़ारी, अब्दुल कादिर पटेल, गज़ाला सैफ़ी, ताशफ़ीन सफ़दर, फ़ौज़िया बहराम, जमशेद थॉमस, महबूब शाह, मलिक अनवर ताज, जुल्फ़कार बचानी, अरकान कौमी असम्बली। सुन लिया आपने कि ये पेश हुई और इस तरह अडाप्ट हुई। और स्पीकर साहब को, जनाब स्पीकर को मैंने भी ये फरमाते सुना कि कहते हैं मैं आज ही रात हज्जतुल विदा वाला ख़ुतबा पढ़ रहा था तो उसमें जो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तफासील बताई, उस वो ख़ुतबा जो दुनिया का चार्टर है उसमें से उन्हें आखिरी नबी वाली बात याद आई कि उन्होंने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। और उन्होंने जो ये फरमाया
कि किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है। आज से तुम्हारे जान माल जो हैं उनका ज़िम्मा है और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, उनकी हुर्मत की बात है। और जो मुआशरती अमन है उसको प्रिवेल कैसे करना है और करवाना है सोसाइटी में। और वो एक जो इतनी के वो खुतबा तो ये है कि सरापे पे जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। उसमें तो एक एक लाइन ऐसी है कि जो समाजी शऊर, समाजी इंसाफ, गुड गवर्नेंस, बेटर पॉलिटिक्स और सेहत, सहूलत और ऐसे सारी इंसान की जो मुआशी, मुआशरती और इल्मी, तमद्दनी, रूहानी ज़रूरियात हैं, वो उनका अहाता करने वाली गुफ्तगू थी। और फरमाया था कि इनकी अहमियत ऐसी है कि जो इस वक्त नहीं है वो उनको मेरी तरफ़ से ये बता दें, और वो बताने वाले जो हैं वो आज तक हैं। हैरत है कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को उसमें से 1500 साल के बाद जो उस मैदान अरफ़ात में मौजूद नहीं थे, यानी अहले पाकिस्तान, उनको बताने के लिए सिर्फ़ एक ख़बर थी, एक ही जुमला था कि जनाब मैंने तो रात को ही पढ़ा है वो ख़िताब कि मैं आखिरी नबी हूँ। यहाँ तक जब सूरत हाल पहुँच जाती है तो फिर उसका कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि हमने हमारा किसी की राय के ऊपर सिर्फ़ राय ज़नी करना हमारा ना मकसद है, ना शौक़ है, ना वो उसकी ज़रूरत है। हम तो सिर्फ़ ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जिस हुकूमती अरकान में से ख़ास तौर पर जिस वज़ीर ने और तहरीक इंसाफ की जिस तरह उन्होंने जब पहले पंजाब असेंबली में एक तरफ से एक फीलर छोड़ा, फिर दूसरी तरफ से सिंध असेंबली में जाके उसको मज़ीद हाईलाइट किया, फिर तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, अब उसको ये ज़रूरत है कि वो एक MPA से लेके तो कहता है मैं पेश कर रहा हूँ, अब ये हम सारों की जॉइंट करारदाद है और उसके ऊपर साइलेंस है और सवाल नहीं उठाया जा रहा। चलें पूछें क्यों वजह क्या है। हमें भी ज़ाती तौर पर किसी भी लिहाज से आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पे कोई मसला नहीं है, वो हैं। हमारा सवाल सिर्फ़ ये है कि जब तक इन मिनिस्टरों के हत्थे ये टूल नहीं चढ़ा था और ये इसको करारदादों की सतह पर लेके नहीं आए थे, उस वक़्त तक वो जो खुदा ताला ने इरशाद फरमाया था उसकी क्या हैसियत थी, और वो जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब अता फरमाया है ख़ातमुन नबिय्यीन का, उसकी इनकी करारदादों के अडॉप्ट करने और स्पीकर की सपोर्ट से पहले पहले क्या सतह थी, ये पूछना बनता है। और क्या 1500 साल और दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही एक वाहिद है कि जो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मकाम और इरफान का दावा रखती है, और वो जो बाकी जिनको आया अभी इरफान ही नसीब नहीं हुआ या वो इसको ज़रूरी नहीं समझे अभी तक, तो क्यों नहीं समझे। और अगर ये इसी के साथ इसी वाहिद इशू को पकड़ के तो इसी के साथ अपनी बका देख रहे हैं, तो पहले देखना पड़ेगा कि ये कहाँ फ़र्क कहाँ आ रहा है। कोई लंबी तारीख़ नहीं है, जस्ट साल 2 साल पहले इनकी विक्ट्री स्पीचों से ज़रा पहले गले फाड़ फाड़ कर जो गुड गवर्नेंस की दुहाइयाँ इन्होंने दी थीं और चीख चीख कर मुआशी बेहतरी के नारे लगाए थे, मुल्क में सेहत, तालीम, समाजी इंसाफ और आम आदमी के हुकूक पर बोले थे और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ला खड़ा करने के दावे किए थे। मलेशिया उन दिनों इनका आइडियल हुआ करता था और मलेशिया ही को ये अभी तक ये तजवीज़ पेश नहीं कर सके कि आप एक इस्लामी मुल्क हैं और आप एक बड़ा सरबरावुर्दा तरक्की याफ्ता इस्लामी मुल्क हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल-अक़वामी बरादरी में ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद मुख्ताराना तशख़्ख़ुस की तो हम मिसालें दिया करते हैं। खुदा के लिए ज़रा सा ये आप ही अडॉप्ट कर लें अपनी पार्लियामेंट में इसको, करारदाद को, ये तो बहुत ज़रूरी काम था। उस वक्त इनका आइडियल मलेशिया हुआ करता था। बांग्लादेश का ये बवजूद नाम नहीं ले सकते, लेकिन बांग्लादेश भी मुआशी, समाजी इंसाफ
और आम आदमी के एहसास तहफ़्फ़ुज़ और रूल ऑफ लॉ के लिहाज से बहरहाल इनसे बहुत आगे जा चुका है और वो काबिल तक़लीद है इस वक्त साउथ एशिया में। इसी वज़ीर पार्लिमानी अमूर के पट्टेदार जुल्फ़ों वाली शख्सियत से गवर्नेंस और समाजी तरक्की की लच्छेदार तकरीरें कंटेनर की रौनक हुआ करती थीं। उन दिनों आयात कुरानी की तफसीर करने और तर्जमों में तहरीफ करने की अभी नौबत नहीं आई थी। मौसूफ़ ने जो मोबाइल फ़ोन से आयत पढ़ के जो उसका तर्जमा किया, मेरा एक सवाल है कि ज़ियाउल हक की जो प्रेसिडेंट हाउस था उसमें जो सऊदीया का छपा हुआ कुरान करीम था उसमें तो लास्ट प्रॉफिट तर्जमा नहीं था। अंग्रेज़ी में जो आपने अली मोहम्मद साहब जो आपने तर्जमा किया है वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन का, तो जो आपके पास ऑफिशियल छपे हुए कुरान करीम अंग्रेज़ी में मौजूद हैं उनमें तो सील ऑफ प्रॉफिट आया है। आपको अब क्या मसला है कि आपको सील का लफ्ज़ जो है वो लास्ट के साथ तब्दील करना पड़ा है? आप ज़ाती तौर पर भी जानते हैं कि कहाँ आप बेईमान हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। और आज तक आपके इस लास्ट प्रॉफिट का तर्जमा करने और इसको अपना करारदाद का हिस्सा बनाने से पहले पहले वो जो दुनिया भर में कुरान करीम मुसलमान मुल्कों के छपे हुए हैं उनमें उस सील ऑफ प्रॉफिट का आज आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठा दिया ना कि अव्वल और आखिर दो अल्फाज अरबी में मौजूद हैं और उन अरबी में जो मौजूद अल्फाज हैं उनमें आखिर का मतलब वाकई आखिर होता है, लेकिन खातिम का मतलब, अब सवाल तो उठेगा ये क्या वजह है कि ख़ातमुल हुक्मा भी मौजूद रहा, ख़ातमुल अंबिया भी उसी तरह से है, ख़ातमुल मसाजिद का लफ्ज़ भी मौजूद है, ख़ातमुल शुअरा का लफ्ज़ भी मौजूद है। तो इस एक में आपको जब आखिरी यानी लुकमान के लिए जब हकीम का ख़ातमुल हुक्मा आएगा तो उसके बाद हकीम हो सकते हैं। मदीने में मस्जिद नबवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मसाजिद फरमाएंगे तो उसके बाद मस्जिदें बनेंगी, लेकिन जब वो खुद हज़रत अली को ख़ातमुल औलिया फरमाएंगे तो औलिया आपके यहाँ पैदा होते रहेंगे। लेकिन जिस वक्त आप वहीं से उठाएंगे कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन, तो ख़ातमुल नबिय्यीन के माने में दोबारा नबी का लफ्ज़ आप उसको बिल्कुल आखिर करार दे देंगे, उसके बाद किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। ये आपको पता है कि आपने ये तहरीफ की हुई है। इसका अहले जो दयानत हैं उनको तो आज भी कोई मसला नहीं है, बात फिर लंबी हो जाती है। लेकिन ये अमर वाक़या है कि एक सुन्नी मसलक का ख़ानदान, हमारा उनसे पुराना ताल्लुक़, फैसलाबाद में हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे और मैं चूँकि देर से सो के उठ रहा था तो वो पहले से ही आपस में डिस्कशन उनकी दो कज़नों की चल रही थी आपस में। तो किसी ने जब वो कहा कि ये तो हज़रत ईसा को फौतशुदा मानते हैं, मेरे हवाले से कहा, तो उन्होंने बाकायदा चादर खींच के मुझे सोते से उठाया, कहते उठो तुसी भट्टी साहब सोते हो। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते ये कह रहे हैं कि आप हज़रत ईसा को फौतशुदा मानते हैं, आसमान पर ज़िंदा नहीं समझते। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? मैंने कहा इसलिए कि कुरान करीम नहीं इजाज़त देता। तो उन्होंने कहा कौन सा कुरान करीम, आपका या हमारा? मैंने कहा जी कुरान एक ही, आपके घर में जो है वो ले आएँ। तो वो अंदर उन्होंने अपने कज़न को भेजा कि जाओ जी वो बेजी वाला कुरान लेके आए, जो उनकी दादी उनके घर में बड़ी अम्मा पढ़ती थी। वो कुरान करीम आ गया, वो खोला गया। हाँ जी दसो किथे जी? मैंने कहा जी ये है सूरत माइदा में। जब पढ़ा कि वो फलम्मा तवफ़ैतनी के अल्फाज, वो सारी आयत पढ़ते हुए क्या ईसा तूने इनको कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अपना माबूद बना लेना। तो हज़रत ईसा ने कहा कि या अल्लाह, मैंने अगर इनको कहा होता तो तुझे पता होता। ये मफ़हूम का तर्जुमा बता रहा हूँ। मैं तो जब तक इनमें रहा इनको तेरी तरफ बुलाता रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, बस जब तूने मुझे वफ़ात दे दी। अब जब यहाँ पर तर्जमा करते करते वो चूँकि अपने बेजी वाले कुरान करीम में से ही तर्जमा पढ़ रहे थे, तो वहाँ लिखा हुआ था ब्रैकेट में फलम्मा तवफ़ैतनी, बस जब तूने मुझे भर लिया। तो वो चौधरी साहब ने अपने कज़न के ऐसे हाथ मार के कहा नहीं इत्थे साडा मौलवी झूठ मार गया, मैं तो सऊदीया रहा। सऊदीया वाले तो वफ़ी मुर्दे नूं कहंदे ने जिहड़ा मर जाए। बात यह है कि और वो कज़न भी उनका बड़ा सारा जानता था सब कुछ। कहता ना 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 भाजी हुण मन्निया जे ना, हज़रत ईसा नूं उत्थे ही रहन दो आसमान ते। जे हज़रत ईसा को फौतशुदा मान लेंगे तो फिर अगली बात भी इनकी सुननी पड़ेगी।
बात यह है आप लोगों ने झूठ बोला है टिका के, और पूरे यानी उस ज़माने में झूठ बोला है जिस वक्त आपने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आने का गला घोंटा हुआ था। अब मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपसे गुजारिश की थी कि आपकी कागज़ की कश्ती के 40 साल 50 साल गुजर गए, दुनिया ने अब दूसरा रंग इख्तियार कर लिया, आपने 2 नस्लों के ज़हन झूठ से आलूदा किए हैं। वो जो आपके जो जिनके लिए आप ये सारा बना रहे हैं ना, दरसी कुतुब और ये सारे मौक़िफ़ जिनको दे रहे हैं, उन्होंने कहीं दुनिया से, क्या पाकिस्तान और उनकी नस्लों को आपने बोतल में बंद करके रखना है? जब उन्होंने बाहर निकलना है, जब उनके राब्ते होने हैं, उन्होंने बात करनी है, मुंह में उन्होंने घुंघरियाँ डाल के फिरना कोई नहीं है। जब बात करनी है तो सवाल उठेगा। तो आपने इस वक्त इस असेंबली की करारदाद के ज़रिए अपने पिछले सारा जितना इल्मुल कलाम था आपके पास, उसके ऊपर आपने लकीर फेर दी। अब आपको ये मजबूरी है कि अब आप चाहें भी तो जब तक आप इस सवाल को मतलब ये तो है ना, ये तर्जमा और ये अंडरस्टैंडिंग तो आपकी अब की है, बाद की अंडरस्टैंडिंग तो ये नहीं थी। क्या इससे पहले मुल्ला अली कारी ने जो तर्जमे किए, क्या आप आज के बाद कासिम नानोतवी की अंडरस्टैंडिंग को बदलेंगे? क्या हज़रत शाह वली उल्लाह ने जो तर्जमा किया था या तफ़हीम उनको अंडरस्टैंडिंग हुई थी लफ्ज़ ख़ातिम की, क्या उसको बदलेंगे? मकाम ख़ातमुन नबिय्यीन के ऊपर जो साबिक़ में इब्न अरबी ने जिन जिन सवालों को उठाया है, क्या अब आप उनको बदलेंगे? जब ये सारे आप काम नहीं कर सकते तो आप ये हिमाकत क्यों कर रहे थे? आप समझते हैं आपने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की चंद यानी 4 सूबाई असम्बलियों और 1 नेशनल असम्बली तक महदूद कैसे समझ लिया है? मगर ये आप इसलिए करेंगे, उसकी एक वजह है, बिल्कुल आप ही की तरह जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे, प्रोग्रेसिव थाट और तरक्की पसंद सोच को आम करने का बहरूप भरकर मंजर आम पर आना शुरू किया, उभरा। लेकिन जिस वक़्त मुल्लायत का अफरेत अपनी मुतहद्दा जुल्मतों के साथ, पूरी तारीकियों के साथ मुकाबिल पर आया, तो डॉक्टर मुबश्शिर हसन जैसे ज़मीर को जवाबदेह किस्म के जो साथी थे वो चुपचाप फिर एक साइड पे हो गए, वो साइड लाइन होते गए। और वो तो खैर बेचारे फवाद चौधरी भी नहीं बन सके, क्योंकि फवाद चौधरी फिर भी जो जहन में आता है यहाँ वहाँ वो गलत सलत जैसा भी उनका मतलब ज़ाहिर इख्तलाफ है तो वो करता है। लेकिन मुबश्शिर हसन जो है वो अंदर अंदर पी गए सारा कुछ, और ये सवाल तक नहीं उठा सके, ये तक बात नहीं कर सके कि देखो हम चले कहाँ से थे, हमने जाना कहाँ था और ये हम पहुँच कहाँ पे गए। कि वो प्रोग्रेसिव थाट वाली पीपल पार्टी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान को पता नहीं कौन सा पेरिस और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में ला के खड़ा करने लगे, जिस तरह इमरान खान का भी और तहरीक इंसाफ का भी यही था कि फ़लाँ खा गया, फ़लाँ लूट गया, फ़लाँ पी गया, अब हम पाकिस्तान को उठाएंगे। वो उठाने वाले जो हैं वो अब सारी असम्बलियों, सूबाई असम्बलियों और नेशनल असम्बलियों में करारदाद पेश करने के लिए अब सिर्फ ख़त्म नबूवत इनके पास इशू रह गया। जिस वक़्त किसी पार्टी किसी सियासी मैंडेट रखने वालों को सियासी काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत की खिदमत करने और सिर्फ ख़त्म नबूवत को सहारा देने और इस इशू को अपने सियासी मफाद को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ जाए, तारीख़ पाकिस्तान ये बताती है उस वक़्त आपके दिन गिने जा चुके होते हैं। हमारी नज़र में आपके दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं। जैसे सलीम कौसर ने यह कहा था ना कि सिर्फ जिंदा की रिवायत ही पे मामूर नहीं, एक तारीख सफ़र करती है जंजीर के साथ। अब वो तारीख हमें आपका अंजाम बता रही है, दिखा रही है। बाकी इन चीज़ों को आइंदा का मौरख कैसे देखेगा और कैसे बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। सरे दस्त आपकी ये करारदाद हमें आपका बैकफुट, आपकी पसपाई और आपका दिन गिने जाने वाली सूरत हाल की तरफ इशारा दे रही है। अल्लाह करे कि आपके तो गिने जाएं, अगर हो सकता है ऐसा ही मुकद्दर है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के दिन ना गिने जाएं। उनके लिए अल्लाह ताला रोशनी का कोई ना कोई रास्ता रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।